हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द ऑल्मनैक ऑफ नवल रविकांत की बुक समरी। इंसान अपने जीवन में सफलता चाहता है, हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन पता नहीं चलता क्या कैसे करें। अगर आप भी सफलता पाना और स्वस्थ रहने का राज जानना चाहते हैं, अपने जीवन में कैसे पैसे कमाएं, कैसे हमेशा हेल्दी रहें, जानना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो आपको यह बुक समरी जरूर पढ़नी चाहिए। लेखक एरिक जॉर्जेनसन द्वारा लिखित बुक द ऑल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत बहुचर्चित किताब है जो नेवल रविकांत के जीवन दर्शन पर आधारित है। नेवल रविकांत एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं जो पोस्टमेट्स, ट्विटर, उबर के इन्वेस्टर भी रह चुके हैं, जिन्होंने सिलिकॉन वैली में सफलता अपनी प्रतिभा, संघर्ष, कड़ी मेहनत से पाए और हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का कॉम्बिनेशन पाया। लेखक ने इस बुक में नेवल रविकांत के जीवन दर्शन के महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा है जो प्रेरणा के साथ सही मार्गदर्शन देते हैं। इस बुक की सभी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में समराइज करके यूजफुल तरीके से समझाया गया है। लेखक के अनुसार यह बुक हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस की गाइड स्वरूप है। लेखक ने इस बुक में अलग अलग सिद्धांतों को विस्तार से समझाया है। जीवन की एक्चुअल फिलॉसफी क्या है जो जीवन को खुशियों से भर देती है। साथ ही वेल्थ अचीव करने में सहायक चीजों का प्रॉपर स्वरूप इस बुक समरी में पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। लेखक लिखते हैं कि वेल्थ को कैसे बिल्ड करें, उसे कैसे क्रिएट करें, क्योंकि वेल्थ सिर्फ पैसे नहीं होते। वेल्थ पैसे प्राप्ति के उन सभी जरिए से जुड़े होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे दिलाते हैं। वेल्थ की कैटेगरी में कोई भी बिजनेस, प्रोडक्ट, इन्वेंशन, इन्वेस्टमेंट टूल्स, वेबसाइट्स, ऐप और आदि भी शामिल हैं, जिनसे इनडायरेक्टली मनी भी प्राप्त होता है, क्योंकि लोग इन पर इन्वेस्ट भी करते हैं। अगर वेल्थ इंक्रीज करनी है तो सिर्फ नौकरी तक सीमित ना रहें, बल्कि अपने क्रिएशन का उपयोग ऐसे रूप में करें कि हमारी एब्सेंस में भी इनकम हो सके। जैसे एक ब्लॉग जहां अगर हम ऑनलाइन ही नहीं हो तो अन्य लोग उन्हें पढ़ेंगे, विज्ञापन देखेंगे, जिसकी वजह से इनकम प्राप्त होगी। फाइंड और बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज, टैलेंट, स्किल। हर किसी में प्रतिभा, ज्ञान, कौशल होता है जिसे संवारने की, निखारने की जरूरत होती है। बिना डेवलप प्रतिभा भी एक जगह तक सीमित रह जाती है। उस प्रतिभा, ज्ञान, कौशल को निखारने के लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। प्रतिभा के साथ ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। अगर किसी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अच्छी नॉलेज है तो वह प्रोग्रामिंग क्षेत्र में खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है या सेल्फ वर्क करके मनी प्राप्त कर सकता है। हमारा कौशल, ज्ञान, प्रतिभा भी हमें पैसे कमाने में सहायक होते हैं। अगर प्रतिभा को निखारने में प्रयास करें और नॉलेज अच्छी हुई तो प्रॉपर तरीके से सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, मनी कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ टर्म्स। वेल्थ अचीवमेंट्स का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए काफी सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, पेशेंस की जरूरत होती है। अगर आप पीपीएफ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ इसके द्वारा एक साथ फायदा उठा सकते हैं। लाभ के लिए हर साल 1 लाख के आसपास जमा करने पर कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है, और अगर 10 से 15 और साल इन्वेस्ट करें तो पैसे करोड़ों में पहुंच जाते हैं। लीवरेज, पोजीशन और पावर। लीवरेज टर्म लाभ से संबंधित है। यह ऐसा टूल है जो हमारी अनुपस्थिति में भी इनकम बनाने का काम करता है और मनी बढ़ाने में सहायक होता है। उदाहरण स्वरूप, अगर एक व्यक्ति सामान सिर्फ अपनी दुकान में बेचता है तो रोज उसे एक सीमित आय प्राप्त होगी। वहीं अगर दूसरा व्यक्ति सामान अपनी दुकान के अलावा ऑनलाइन पर भी बेचता है, होम डिलीवरी करता है, उसके लिए हेल्प रखता है, तो उसको सीमित आय से अधिक आय प्राप्त होगी। इस तरह लीवरेज के रूप में दूसरे व्यक्ति को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा मिल जाएगा और डिलीवरी का भी लाभ मिलेगा। वर्तमान में इंटरनेट एक लीवरेज का काम करता है जो लोगों को उनकी प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। इसके जरिए लोग अपना बिजनेस प्लान करते हैं और लाभ कमाते हैं। फाइंड वर्क, फील लकी और हैप्पी। वेल्थ के लिए इच्छुक हैं तो उसके क्रिएशन को एंजॉय करें, बोर फील न करें। वेल्थ क्रिएशन की सही राह फायदेमंद होती है। गलत तरीके से कमाया गया पैसा कभी खुशी नहीं देता, बल्कि बदनामी,
शर्मिंदगी देता है और अपनों से दूर कर देता है। वेल्थ कमाने के लिए लालच का सहारा भी नहीं लेना चाहिए। कंपनीज लालच देकर क्लाइंट को आकर्षित करती हैं, लेकिन उसके पीछे बेनिफिट्स की जगह अनेक परेशानियां होती हैं। वेल्थ सही रूप से कमाने पर मुनाफा ही होता है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ कार्य करने पर वेल्थ में लाभ ही मिलता है, जैसे नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस करना, सही जगह इन्वेस्टमेंट करना। लर्निंग हैप्पीनेस। हमारा एटीट्यूड हमारी खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। कोई दाल रोटी खाकर भी खुश होता है, तो कोई स्वादिष्ट पकवानों में भी कमी निकालता रहता है। कोई छोटी सी झोपड़ी में रहकर भी खुश होता है, तो कोई आलीशान महल में भी दुखी रहता है। इसलिए माइंड को सेट करना बहुत जरूरी है। अधिकांश लोग परेशानियों से घबरा जाते हैं, और अगर जीवन में अनेक परेशानी आ जाए तो नीरस हो जाते हैं, जबकि अपना ध्यान प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम के सलूशन पर दें और इम्प्लीमेंट करें। लोग बुरी परिस्थितियों के लिए भाग्य को दोष देते हैं, जबकि परिस्थितियों का आना जाना जीवन चक्र में चलता रहता है। भाग्य को दोष देने के बजाय अपना एक लक्ष्य निश्चित करना चाहिए और उसी पर फोकस करना चाहिए। लक्ष्य जरूरी है। हमारा दिमाग जिस बात पर केंद्रित होगा वह महसूस होता है। अगर हम खुशी पाना चाहते हैं तो अपने दिमाग में खुशी देने वाली चीजों के बारे सोचे तो एक पिक्चर बन जाएगी जो फील गुड कराएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो मन मस्तिष्क सोचेगा वही खुद की तरफ आकर्षण उत्पन्न करेगी। मन मस्तिष्क से सुबह और सोने से पहले खुशी महसूस करें। सुबह उठने पर ईश्वर को याद करें, धन्यवाद करें, मेडिटेशन करें, खुद को अच्छा फील कराएं जिसके लिए दिमाग में खुशी भरे भाव लाएं। डेली रूटीन में इन बातों को अपनाने पर स्फूर्ति आएगी, एनर्जी फील करेंगे और पूरा दिन खुशी से भरा महसूस होगा। बिल्ड हैप्पीनेस विद हैबिट्स। खुशी पाना कोई शॉर्टकट नहीं है। खुशी लंबे समय के लिए प्राप्त किया गया लक्ष्य है जिसके लिए कार्य करना पड़ता है। खुशी को पाने के लिए जीवन के वास्तविक 3 रूपों पर गौर किया गया है। वेल्थ, हेल्थ, सोसाइटी। वेल्थ। जीवन में खुशी के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी जरूरी होता है, क्योंकि पैसे से ही जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं। पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन जीवन को खुशी दिलाने में पैसा महत्वपूर्ण होता है। एक शानदार जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है जो खुशी भी देती है। क्वालिटी लाइफ हर कोई चाहता है, तो उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। फोकस करके अपना कार्य करते रहना चाहिए। सोसाइटी। समाज में रहते हुए समाज से जुड़ना और अच्छे कार्य करते रहना खुशी दिलाते हैं। सामाजिक कार्य में योगदान कर गरीब लोगों की सहायता करना, संस्थान में, एनजीओ में वेल्थ से हेल्प करना फील गुड के स्रोत हैं। अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो यह लोग साथ देंगे, खुशी के साथ इज्जत मिलेगी। सेविंग योरसेल्फ विद सेल्फ केयरिंग। बहुत सी बातों को सोच कर हम परेशान रहते हैं। युवा अपनी पढ़ाई, करियर को लेकर, अपने एम्बिशन, बिजनेस, प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान रहते हैं। इसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते हैं सफलता जल्दी मिल जाए, जिससे वे टेंशन, डिप्रेशन, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से घिर जाते हैं, जिसकी वजह से बीपी, स्ट्रेस से सफर करते हैं। अपना खुद का ख्याल रखते हुए यह सोचना चाहिए कि किसी भी कार्य, बिजनेस, करियर आदि के ग्रोथ में समय लगता है। अपने लक्ष्य पर फोकस रखकर आगे बढ़ते चले और जिए खुशी से। लेकिन कई लोग कुछ स्टार्ट करते हैं तो अनेक बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं, जो लोगों को मानसिक रूप से बीमार करती हैं। कुछ भी कार्य करें तो पूरी तरह उसी के बारे में नहीं सोचते रहें। कभी भी स्ट्रेस में काम ना करें। अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का जरूर ध्यान रखें। चूजिंग टू बिल्ड, ग्रो और फ्री योरसेल्फ। समय के साथ हमारा स्वभाव बदलता रहता है। यह बचपन से बड़े होने तक बदलता रहता है और एक समय पर व्यक्ति खुद को बदलना छोड़ देता है। लेखक लिखते हैं कि इंसान को अपना विकास करते रहना चाहिए और अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। खुद को ऐसा बनाना चाहिए कि एक टास्क अगर आज पूरा किया है तो लक्ष्य बनाना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम डबल टास्क पूरा करें। पढ़ने से पर्सनल ग्रोथ में हेल्प मिलती है जो सही ज्ञान देती है। दूसरों की सहायता करने में पीछे ना हटे। किसी को सहायता की जरूरत है तो करें। अपनी पर्सनल ग्रोथ में अपना समय इन्वेस्ट करें। फोकस करें। तैरना पसंद है, अगर नहीं किया तो सीखें।
डांस करना पसंद है तो डांस सीखें। घूमना पसंद है, अगर विदेश नहीं जा सकते तो अपने देश में ही नई जगहों में जाकर अच्छा महसूस करें। जिंदगी को खुशी से जिएं। पर्सनल ग्रोथ को हर उम्र में विभिन्न रूप से विकसित करते रहें। फिलॉसफी, द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइव बाय योर वैल्यूज। जीवन की फिलॉसफी हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होती है। कोई यह मानता है कि जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, एक दिन सब नष्ट हो जाएगा, जैसे नाइलिज्म की फिलॉसफी इस मत को समर्थन देती है। कोई सक्सेस पाकर भी परेशान रहता है या दुनिया में ही जीवित नहीं रहता, जैसे स्टीव जॉब्स जीवित नहीं है, जबकि वह इतनी कंपनियों के मालिक थे। इन सब के विपरीत नवल रविकांत की फिलॉसफी कहती है कि जब लगे जीवन का कोई मतलब नहीं तभी से शुरुआत होती है। यह सोचकर आप नहीं जी सकते कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है। जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे और इससे लक्ष्य बनाएंगे तो जीवन को अपने आप एक मतलब मिल जाएगा। अपने सही आदर्शों के साथ जिए। जीवन का दर्शन कहता है, पहले खुद को खुशी दे तो आप दूसरों को खुशी दे पाएंगे। अगर आपके पास ज्ञान है तो बांटे ताकि दूसरे लोग उस ज्ञान से सही रास्ता चुन पाए। अमीर है तो गरीबों की सहायता करें, कोई हुनर है तो दूसरों को सिखाएं। उदाहरण स्वरूप, टीचर है तो स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस दे सकते हैं, उनके करियर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। अपने जीवन को कोई उद्देश्य दें और उसी में फोकस करें। जीवन का कोई लक्ष्य होगा तो सही रास्ता भी मिलेगा। अपने जीवन को प्रॉपर लक्ष्य दें और जीवन को सुनहरा बनाएं। इस बुक समरी में सुप्रसिद्ध बुक द ऑल्मनैक ऑफ नेवल रविकांत की महत्वपूर्ण बातों को और सभी मूल दर्शन को अच्छे से समझाया गया है, जिससे जीवन में खुशी मिल सकती है, जीवन में वेल्थ की समस्या दूर की जा सकती है, अपनी हेल्थ को सही रखा जा सकता है। बस आपको बुक समरी में लिखी गई बातों को फॉलो करना है, जिससे वेल्थ, हेल्थ, हैप्पीनेस का कॉम्बिनेशन जीवन सफल बना देगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।